वनडे कप्तान और हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा और किंग कोहली यानी विराट कोहली के संन्यास को लेकर के जो अटकलें मीडिया में लगाई जा रही हैं, उसको लेकर के सबसे बड़ा फैसला बीसीसीआई ने कर लिया है। और संन्यास की खबरों पर लगातार जिस तरीके की बातें चल रही थी, उस पर मुंहतोड़ जवाब भी सामने आया। आखिरकार वो जवाब किसका है, किस तरह से सामने आया है, रोहित शर्मा और विराट कोहली का फ्यूचर वनडे क्रिकेट में कैसा दिख रहा है, क्या वो वनडे वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका में जो होगा उसको खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और अगर नहीं खेलेंगे तो कब संन्यास लेंगे, और संन्यास नहीं लेंगे तो आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, इस सब पर बात करेंगे वीडियो में आगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम में पिछले कुछ सालों में, या यूं कहें पिछले एक दशक में या उससे भी ज्यादा, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जब से कमान संभाली है भारतीय टीम की, तब से लेकर कभी भी उन्होंने लेट डाउन नहीं किया है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि रोहित शर्मा क्रीज पर हूं और आप मैच हार जाएं। कभी भी आपको ऐसा नहीं फील हुआ होगा कि किसी वनडे मैच के अंदर में विराट कोहली क्रीज पर मौजूद हो और भारतीय टीम मैच हार जाए। और ऐसे में जब आप अचानक से दो फॉर्मेट जब संन्यास ले लेते हैं, तो मौका मिल जाता है कुछ लोगों को आपके खिलाफ ये प्लान करने में कि कब आप एक बचे हुए फॉर्मेट से भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लगातार ये बातें कहीं, जो चीजें चलाई रिपोर्ट्स के हवाले से, कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का करियर अब दी एंड हो चुका है, रोहित शर्मा और विराट कोहली बाहर जा चुके हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि रोहित शर्मा विराट कोहली रिटायरमेंट नहीं लेंगे। हो सकता है कल सुबह उठें और उनको मन में आए कि अब बहुत हो गया क्रिकेट, अब नहीं खेलना है, तो रिटायरमेंट ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। लेकिन जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली ये बात नहीं कहते हैं कि वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, या उनके मन में कहीं कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आ जाता है जहां पर आप ये कह दें कि हाँ, उनके स्टेटमेंट में झलक रहा था कि भाई वो नहीं खेलेंगे। एक तस्वीर आती है और उस तस्वीर में सफेद दाढ़ी दिखता है विराट कोहली का, और विराट कोहली की सफेद दाढ़ी को देकर के मीडिया में ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि बस हो गया, विराट कोहली ने तो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया जी। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, न जाने क्या क्या कुछ कह देती है तस्वीर। ये इतना अंदाजा लग जाता है जैसे भारतीय मीडिया के अंदर में कुछ लोग ज्योतिषाचार्य का रूप लेकर के बैठे हुए हैं, जिनको भविष्यवाणी पता चल जाती है। और ऐसे में यहां पर यह कहा जाता है कि विराट कोहली रिटायरमेंट लेंगे। अगर विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप नहीं भी खेलेंगे, तो क्या 36 वर्ष की उम्र में विराट कोहली जिस प्रकार की फिटनेस रखते हैं, जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं, क्या उनका संन्यास वाजिब है? पहली बात। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा, जिन्होंने 2024 का टी20 वर्ल्ड कप भारत को जितवाया, ज्यादा दिन गुजरे नहीं है, साल भर ही बीते हैं। 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी की ही बात कर लेते हैं। फाइनल मैच में जबरदस्त पारी अगर रोहित शर्मा की ना आती तो शायद भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला नहीं जीत पाता। उसको ज्यादा दिन बीते नहीं, 3 4 5 महीने पहले की बात है। इसके बावजूद अगर ये सवाल उठाया जा रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेलेंगे, और उसके बाद एक डेडलाइन भी तय कर दी जाती है कि 2027 का वर्ल्ड कप तो दूर की बात है, 2026 में या 25 में ही, अक्टूबर के महीने में जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा होने वाला है, वो उनका आखिरी दौरा होने वाला है, यानी वो फेयरवेल सीरीज होने वाली है। और इसी रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि फेयरवेल सीरीज होगी, और अगर अपने आप को आगे बनाए रखना है वनडे क्रिकेट में, तो आपको विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि विजय हजारे ट्रॉफी जिस समय भारत में खेला जा रहा होगा, उसी टाइम पर न्यूजीलैंड की टीम भारतीय दौरे पर आई रहेगी, जहां पर उनको 3 वनडे और 5 टी20 मुकाबला खेलना है, जो 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में अगर भारतीय टीम के ये जो दोनों बल्लेबाज हैं, किंग कोहली और हिटमैन रोहित शर्मा, अगर ये दोनों ही प्लेयर्स वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जाकर के 3 मैचेस के अंदर में अगर 2 शतक ठोक दें, या 1 शतक और 2 हाफ सेंचुरी लगा दें, या 2 हाफ सेंचुरी ना भी सही, 1 शतक और 1 हाफ सेंचुरी लगा दें, तो फिर इनको बाहर करने की जहमत कौन उठाएगा, और किस आधार पर इनको कहा जाएगा कि हाँ, अब आप नहीं खेलिएगा क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है? ये डिसाइड कौन करेगा? अगर एक खिलाड़ी बल्लेबाज के तौर पर अगर लगातार रन बना रहा है, तो ये डिसाइड कौन करेगा? क्या उम्र एक पैमाना होगा? हमने इंग्लैंड में बहुत बार देखा है, मार्कस ट्रेस्कॉथिक से लेकर जोनाथन ट्रॉट तक, जिन्होंने असमय ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया क्योंकि उनको लगा कि उनकी मेंटल स्थिति सही नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन यहां तो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों तैयार हैं क्रिकेट खेलने के लिए, और फिटनेस कैसी है तो जब वो मैदान पर उतरेंगे तभी पता चलेगा। हम देखकर तो बता नहीं सकते किसी को कि आखिरकार फिटनेस कैसी है, लेकिन फिर भी ये सवाल और कयास उठाए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे कि रोहित और विराट जो है वो अब आखिरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया में उनको आखिरी सीरीज खेलनी है, तो फिर वो अपने घरेलू दर्शकों के सामने रिटायरमेंट क्यों ना लें? जब आपको पता है कि आपको नवंबर दिसंबर के महीने में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी आपको वनडे सीरीज खेलनी है, जनवरी के महीने में आपको न्यूजीलैंड से भी वनडे सीरीज खेलनी है,
तो यहां पर क्यों ना रिटायरमेंट लें? और अगर वो अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो फिर उनको रिटायरमेंट के लिए कहेगा कौन? क्या ऐसा नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका की सरजमी पर जब ये लगभग 24 सालों के बाद वर्ल्ड कप होने वाला है, आखिरी वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप 2003 में हुआ था, जिसके फाइनल में भारतीय टीम पहुंची थी। तो क्या नहीं लगता कि, और आप लोग बताइएगा ये कमेंट करके, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका में इतने सालों के बाद वर्ल्ड कप हो रहा है और वहां पर वनडे खेलना एक अलग चुनौती होती है, और ऐसे में आपके पास दो जो सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं उनको वहां पर खेलना चाहिए? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय टीम के लिए दोनों प्लेयर्स ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया वनडे क्रिकेट में। एक खिलाड़ी के 11,000 से ऊपर रन है रोहित शर्मा के, 32 शतक हैं, 58 अर्धशतक हैं। तो विराट कोहली के 14,000 से ज्यादा रन हैं, 51 शतक है, 74 हाफ सेंचुरीज हैं। और उन सबको भी अगर हम परे हटा दें तो हालिया फॉर्म भी किसी ना किसी प्लेयर का देखा जाता है। आंकड़े तो आपको पूरी सच्चाई नहीं बताते, लेकिन अगर हालिया फॉर्म भी देखेंगे तो जो लास्ट वनडे भारत ने खेला है वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला था। फाइनल मैच में रोहित शर्मा की शानदार 74 रनों की पारी आई थी, उसको आप कैसे भूल सकते हैं? उसके अलावा उस सीरीज के अंदर में भारत के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे विराट कोहली, जिन्होंने 218 रन बनाए थे। उनसे ऊपर सिर्फ श्रेयस अय्यर थे। तो हम ये कैसे भूल जाते हैं कि जो खिलाड़ी रन बना रहा है, इवन 2023 का वर्ल्ड कप आप याद कीजिए, 750 प्लस रन थे वनडे वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया विराट कोहली ने। और जब विराट की फिटनेस की बात आती है तो उसमें उनको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। अब ऐसे में बीसीसीआई ने भी जो है, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है कि बीसीसीआई ने कहा है कि हमारी तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, ये सब फिजूल की बातें हो रही हैं, हमने अभी तक कोई चर्चा इस बार प्रकार की नहीं की है, और ना हम जो है वो कोई कहने वाले हैं प्लेयर्स को अगर लगेगा कि उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, हम रोकेंगे भी नहीं, रिटायरमेंट वो ले सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही। हमारा पूरा फोकस दो अभी एशिया कप की टीम चयन पे होगा, क्योंकि एशिया कप 2025 का जो यूएई में होने वाला है, भारतीय होस्ट है उसका, तो अभी तो एशिया कप पे हमारा ध्यान है। और अगले साल 2026 का टी20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम जो है होस्ट कर रही है, तो ऐसे में 2026 टी20 वर्ल्ड कप के बारे में तैयारियों की बात हो रही है। तो फिलहाल इस पर तो कोई फैसला हम कर ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये साफ तौर पर उठ रहा है कि कुछ धड़ा ऐसा है जो चाहता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 की तरह वनडे से रिटायरमेंट ले लें, या एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिसमें कि कुछ फैसले लिए जाएं, या फैसले लेने को किसी को मजबूर किया जाए। कौन है वो, आप सबको मालूम है, ताकि रोहित और विराट एक बार फिर से वनडे से ही बाहर हो जाए। लेकिन सवाल वही उठता है कि कहीं हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। 2027 के वर्ल्ड कप में ये बात मानना पड़ेगा कि दूर है। हो सकता है रोहित के बारे में सोचा जाए, ना सोचा जाए। विराट कोहली की जो उम्र है वो तो वहां तक 38 साल तक पहुंचेंगे तो उसमें कोई बहुत बुरी बात तो है नहीं। और अगर रोहित शर्मा भी रन बना रहे हैं, कप्तानी उनकी बहुत ही काबिलियत वाली रही है, और इतने कम समय में उन्होंने जिस तरह से उपलब्धि हासिल की है रोहित शर्मा ने, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाया भारत को, वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में लेकर के गए, टी20 वर्ल्ड कप जितवाया। अगर इतने कम समय में रोहित शर्मा इतनी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं तो फिर रोहित शर्मा को एक और मौका क्यों नहीं दिया जाना चाहिए वनडे वर्ल्ड कप जीतने का उनकी कप्तानी में? बाकी आप अपनी टीम तैयार करके रखिए, बैकअप में रखिए। अब आपको ये फैसला करना है दोस्तों कि जो चीजें चल रही हैं उसको आप कैसे देखते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी नजर में क्या लगता है, रोहित और विराट को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं? कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।